फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारत के भूगोल में कर्क रेखा और जो पूर्वी देशांतर रेखा है उसकी स्थिति, यानी कि ये रेखा है भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। जिन्होंने नहीं देखा हो वो वीडियो प्ले लिस्ट बनी हुई है ज्योग्राफी के नाम से, तो इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल, तो आप लोग देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में कर्क रेखा और पूर्वी देशांतर रेखा की स्थिति। तो आप लोगों को बता दें कि जो कर्क रेखा है, जिसे कि हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। देखो, मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता रही हूँ कि ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। ठीक है, हमारी पृथ्वी में से क्या होता है, अगर हम देखें तो बीच में एक रेखा गुजरती है। ठीक है, काल्पनिक रेखा हमने मान लिया। इसे हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश क्षैतिज रेखा है, और इसे हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। इसके ऊपर अगर देखें तो 23.5 डिग्री, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, बता चुकी थी ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और 23.5 डिग्री जो नॉर्थ होता है, यानी उत्तरी अक्षांश, से सेम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। नीचे की साइड होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश, और इसे बोलते हैं मकर रेखा। इसे क्या बोलते हैं, मकर रेखा। इसे क्या बोलते हैं, मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। और वही 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, इसे बोलते हैं हम कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। तो भारत से अगर देखें तो भारत से सिर्फ कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। मकर रेखा और जो बीच का 0 डिग्री अक्षांश है, विषुवत रेखा, भारत से नहीं गुजरती। ठीक है, अगर बात करें भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु, उससे अगर देखें ये इक्वेटर वाली लाइन, ठीक है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, 876 किलोमीटर है। याद रखना कितनी है, 876 किलोमीटर है भारत का। ये अगर देखें तो पूर्वी छोर, पश्चिमी छोर, उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर, तो दक्षिणतम बिंदु है ना भारत का, पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो उससे देखें तो जो विषुवत रेखा है, इसकी दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर है। याद रखना। ठीक, अब भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, सिर्फ क्योंकि ना तो विषुवत रेखा गुजरती है, ना मकर रेखा, भारत से गुजरती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। भारत इस साइड स्थित है। ठीक है, भारत से कर्क रेखा गुजरती है, जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23.5 डिग्री नॉर्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और ये राज्य हैं गुजरात, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से 8 राज्यों से गुजरती है। इनके नाम मैं लिख देती हूँ। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 क्या है, गुजरात। ये रेखा है कर्क रेखा, वो भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, और मध्य प्रदेश के 14, ठीक है, 14 जिलों से होकर गुजरती है। एमपी पढ़ाऊंगी तब आपको समझाऊंगी अच्छे से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। उसके बाद अगर देखें तो छत्तीसगढ़, झारखंड, इसे बिहार से अलग करके बनाया गया था, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा है, जैसे कि हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23.5 डिग्री एन भी लिखा रहता है, नॉर्थ के नाम से जानते हैं, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, भारत के अगर देखें तो 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये मैंने नंबर ऐसे दे दिए और यहाँ लिख दिया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और याद रखना, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, ये गुजरती है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर। तो हमने पढ़ लिया कर्क रेखा। ठीक, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम देख रहे हैं कि पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा, जिसे कि हम 82.5 डिग्री, ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा भी कहते हैं, यानी ईस्ट कहते हैं। इधर नॉर्थ आएगा, उत्तरी अक्षांश है, इधर क्या, इसको बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इसको क्या बोलते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोलते हैं, IST। इसका एक और नाम है, याद रखना, इसको बोलते हैं
IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, यामी उत्तर रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, IST बोलते हैं। और याद रखना IST जो है ना GMT से, ठीक है, ग्रीनविच मैरीटाइम, GMT से कितना है 5.5 घंटे आगे रहता है, याद रखना। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी वर्ल्ड ज्योग्राफी, तब GMT के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो IST हमारा क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। इसका एक और नाम इसे याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? याम्योत्तर रेखा, याम्योत्तर रेखा, ठीक है, ओनली याम्योत्तर, ठीक है। प्रधान याम्योत्तर नहीं, याम्योत्तर रेखा बोलते हैं। पूर्वी देशांतर रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम याम्योत्तर रेखा में कहते हैं। और ये GMT से कितना आगे होता है? 5.5 घंटा आगे होता है। अगर बात करें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो राज्य कौन कौन से हैं मैं यहाँ लिख देती हूँ। सबसे पहले अगर देखें तो उत्तर प्रदेश, कहाँ? उत्तर प्रदेश, ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में नैनी के पास से ये गुजरती है, याद रखना। उत्तर प्रदेश, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, MP मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, कहाँ? सिंगरौली, मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली है वहां से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पास नैनी एक जगह है, वहां से होकर ये गुजरती है। इसके बाद अगर बात करें तो छत्तीसगढ़, CH छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा शॉर्ट में लिखा है उड़ीसा, एंड आंध्र प्रदेश AP, ठीक है। तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या याम्योत्तर रेखा कहते हैं। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश लिख देती हूँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना, ठीक है। कोई भी एग्जामों से पूछा ही जाता है कि ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आ रहा है, जो मतलब एग्जाम है, तो उसमें पूछा ही जाएगा। GS में पूछ लिया जाता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है से क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। ये 8 राज्य मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, कितने से? 8 राज्यों से। और 8 राज्य मैंने ये लिख दिए, ये रहे 8 राज्य, ठीक है। उसके बाद 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसे IST बोलते हैं, और ये इसे याम्योत्तर रेखा भी बोलते हैं। ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है। मध्य प्रदेश, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम आप देते हैं तो उसमें पूछ लिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में कहाँ? सिंगरौली के पास से, ठीक है। वहीं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से भी होकर ये रेखा गुजरती है। इतना याद नहीं रखना है कि इनमें कहाँ से गुजरती है। जिस स्टेट का अगर एग्जाम दे रहे हो तो उस स्टेट का जरूर याद रखना होता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश से स्टार्टिंग होती है, इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है, याद रख लेना। तो ये हो गया भारत में कर्क और पूर्वी देशांतर रेखा की स्थिति। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे कि भारत के अगर हम देखें तो पूर्वी जो सबसे राज्य कौन सा है, पश्चिमी राज्य कौन सा है, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, ठीक है। अंतिम दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो पढ़ते रहिए एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए।